हाय दोस्तों, जिम रॉन एक 25 साल का शख्स था जिसकी शादी हो चुकी थी। उसको लगा उसे पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने कॉलेज छोड़ दिया था। कॉलेज जल्दी छोड़ने की वजह से उसे अच्छी नौकरी नहीं मिली और वो $57 के पे चेक पर काम कर रहा था। शादी होने से पहले उसने अपनी वाइफ को बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन ख़राब फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो उन वादों को पूरा नहीं कर पाया। ज़्यादा पैसे नहीं कमाने की वजह से वो बहुत उदास रहता था। वो अपनी ज़िंदगी से उकता चुका था और वो ये सोचता था कि फिर से कॉलेज कंटिन्यू करें, लेकिन शादी होने की वजह से वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी तरह उसकी लाइफ बहुत सैड और अनहैप्पी चल रही थी। फिर एक दिन उनकी लाइफ में एक शख्स आया जिसका नाम था मिस्टर अल शेयफ। अल शेयफ एक सक्सेसफुल इंसान थे। वो मोटिवेशनल स्पीकर थे और बिजनेसमैन थे। जैसे ही जिम रॉन अल शेयफ के कांटेक्ट में आए, उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। जब जिम रॉन अल शेयफ से मिले तो जिम रॉन ने कहा, मुझे तुम जैसा बनना है, तुम्हारी तरह चीज़ें अचीव करनी है। अल शेयफ को भी जिम रॉन पसंद आए और उन्होंने जिम रॉन को हायर कर लिया और अगले 5 साल तक दोनों ने साथ काम किया। 5 साल के बाद अनफॉर्चुनेटली अल शेयफ की डेथ हो गई। इन 5 सालों में जिम रॉन ने उनसे 7 स्ट्रेटजीज सीखी, जिससे उन्होंने बहुत पैसा कमाया, सक्सेस हासिल कर ली और हैप्पी लाइफ गुजारने लगे। दुनिया को वो 7 स्ट्रेटजीज बताने के लिए उन्होंने एक बुक लिखी, इसका नाम है 7 स्ट्रेटजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आज की वीडियो में हम वही 7 स्ट्रेटजीज को जानेंगे और हम जानेंगे कि हम कैसे सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, सराउंड योरसेल्फ विथ विनर्स। इस चीज़ की एग्जाम्पल स्टोरी में भी है। जिम रॉन 25 की एज तक अपनी लाइफ से खुश नहीं थे। जॉब ज़बरदस्ती कर रहे थे और ऐसे तैसे ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब अल शेयफ उनकी ज़िंदगी में आए तो उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि जिम रॉन को कई चीज़ें अल शेयफ से सीखने मिली और इसी वजह से वो 31 की एज में करोड़पति बन गए। ऐसा माना जाता है कि आप अपने 5 दोस्तों का एवरेज होते हैं। और एक चीज़ आपने भी नोटिस की होगी, और अगर नहीं की है तो करिएगा। अगर आप लूजर्स के साथ रहोगे तो आपकी भी सोच नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन अगर आप विनर्स और पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपकी सोच भी पॉजिटिव हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आप में काम करने की और पढ़ाई करने की मोटिवेशन आ जाएगी। इसलिए अपने आसपास विनर्स को रखो और लूजर्स को बिल्कुल भी आने मत दो। लेसन नंबर 2, क्लियर टारगेट। आपके पास गोल्स होना चाहिए। उन गोल्स को अचीव करने के लिए वक्त निकाल कर काम करना शुरू कीजिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को विजुलाइज करने के लिए और अचीव करने के आइडियाज़ के लिए जर्नलिंग का तरीका अपनाइए। एक नोटबुक लीजिए और सोचिए अगले 1 से 10 साल में आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। उन सभी गोल्स को पेपर पर लिख लीजिए। जब आपके गोल्स अच्छे खासे हो जाएं तो उनको टाइम के लिहाज से कैटेगराइज करिए, 1, 3, 5 और 10 साल। आखिर में हर गोल के बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। पैराग्राफ के पहले आधे हिस्से में अपने गोल के बारे में लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई गाड़ी खरीदनी है तो उसके कलर, मॉडल, प्राइस और उसकी खासियत के बारे में लिखिए। और पैराग्राफ के दूसरे हिस्से में लिखिए कि आप उसे क्यों हासिल करना चाहते हैं। जब आपकी गोल लिस्ट पूरी हो जाए तो तय करिए उनमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है। लेसन नंबर 3, सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग ज़िंदगी में आगे बढ़ने का और सक्सेस हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है। जिस तरह आपको कोई भी फील्ड में माहिर बनने के लिए उसकी नॉलेज लेना होती है, उसमें मेहनत करना होती है, तो इसी तरह अमीर बनने के लिए सही नॉलेज और ख़ुद से मेहनत करना होगी। सेल्फ लर्निंग में आप अपनी लाइफ से भी सीख सकते हो। दिन के आखिर में कुछ वक्त निकाल कर आप ये सोचिए कि आज आपने क्या क्या काम किया। हर काम को डिटेल में याद करिए और डिसाइड करिए कि कौन सा काम बहुत अच्छा हुआ और कौन सा काम बहुत बुरा हुआ। इससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि अगली बार आपको कौन सा काम नहीं करना। सेल्फ लर्निंग का दूसरा तरीका ये है कंटेंट से सीखना, चाहे वो ऑडियोज़ हों, वीडियोज़ हों या फिर बुक्स हों। जब आप बुक्स पढ़ोगे और इसी तरह का अच्छा कंटेंट देखोगे तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। सेल्फ लर्निंग के लिए आप सेमिनार भी अटेंड कर सकते हैं। आप सीखने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल करिए। आप अपनी लर्निंग्स पर अपना वक्त और थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हो। दिन में कम से कम 30 मिनट और महीने के इनकम का छोटा सा हिस्सा अपनी लर्निंग पर ज़रूर इन्वेस्ट करिए। लेसन नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है अपने पूरे दिन को सुबह प्लान करना। प्लान करते समय अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना मत भूलिए। टाइम टेबल बनाते समय इस चीज़ का ख्याल रखिए, आप ज़्यादा हार्ड काम बिल्कुल भी इंक्लूड मत करिए, बल्कि उसके बजाय आप उसे छोटे छोटे काम में डिवाइड करिए। आप एक टू डू लिस्ट फॉलो करिए, उसमें अपने दिन भर के सारे काम उस लिस्ट में लिखिए।
और फिर एक एक करके हर काम के लिए टाइम फिक्स करिए। बचपन से लेकर अभी तक आपने ऐसे कई टाइम टेबल बनाए होंगे, लेकिन 1-2 दिन फॉलो करने के बाद आप उसे छोड़ देते हो। इसका रीज़न है डिसिप्लिन। आपको टाइम मैनेज और टाइम टेबल को हमेशा फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप गोल को हासिल करने के लिए कितना भी इजी टाइम टेबल बना लें, आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। लेसन नंबर 5, बी हैप्पी विदाउट मनी। आपको सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पता ही होगा। जब ये न्यूज़ वायरल हुई कि सुशांत सिंह ने सुसाइड कर ली और अब वो हमारे बीच नहीं रहे, तो पूरा इंडिया शॉक में था कि इतना बड़ा एक्टर और सक्सेसफुल इंसान क्यों सुसाइड करेगा। उनका कोई पैसों का प्रॉब्लम था या फिर कोई पर्सनल इशू, इस बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि वो अपनी लाइफ से खुश। इसी तरह हम कई सेलिब्रिटीज़ और बिजनेस ओनर्स के बारे में सुनते हैं जो बहुत पैसे कमाने के बाद भी अपनी ज़िंदगी से दुखी होते हैं। इन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होता है, लेकिन वो उनसे सेटिस्फाई नहीं होते। जो चीज़ें उनके पास होती है वो उनसे खुश नहीं होते। लेकिन गरीब इंसान जिसके पास कुछ नहीं रहता, वो उसके पास जो भी है उससे खुश रहता है। तो इस वीडियो को 40 से 30 सेकेंड में कंक्लूड करें तो बात बस इतनी सी है। पहली चीज़ हमने देखी, सराउंड योरसेल्फ विथ विनर्स। जैसे कि हमने जिम रॉन की स्टोरी देखी। वो ज़िंदगी के एक समय तक बहुत उदास थे, वो गरीब थे और ऐसे तैसे ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब उनकी ज़िंदगी में मिस्टर अल शेफ आए तो उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। जिम रॉन सिर्फ 6 साल में करोड़पति बन गए थे। याद रखिए, अपने 5 दोस्तों का आप एवरेज होते हैं, इसीलिए उन लोगों से दोस्ती करिए जो सक्सेसफुल हैं, विनर्स हैं और पॉजिटिव थिंकर हैं। उसके बाद क्लियर टारगेट। अपना गोल और टारगेट मालूम करने के लिए सोचिए, पेन और पेपर का यूज़ करिए, अपने गोल को विजुलाइज करिए और इमेजिन करिए कि एक दिन आप उसे पूरा करेंगे। अभी से आने वाले 10 साल की प्लानिंग करिए। फिर इसके बाद आपको सेल्फ रनिंग की आदत भी डालनी होगी। सेल्फ रनिंग के लिए आप इसी तरह का कंटेंट देखिए, सेमिनार्स अटेंड कीजिए। आप रोज़ अपने लिए कुछ वक्त निकाल कर ये सोचिए कि आपने कौन सा अच्छा काम किया और कौन सा काम आपको नहीं करना चाहिए था। उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। आप हर सुबह ये तय कर लीजिए आज आपको कौन सा इंपॉर्टेंट काम करना है। उसके लिए टाइम फिक्स करिए और टाइम टेबल बनाते समय खुद के लिए, फैमिली के लिए टाइम निकालना ना भूलें। एंड लास्ट पॉइंट, पैसों के बगैर खुश रहना सीखिए, क्योंकि पैसा तो आते जाते रहेगा, लेकिन आपकी खुशियाँ पैसों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है या आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। नहीं तो सिर्फ थैंक्स लिख दीजिए, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। एंड फाइनली, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।